जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें EPFO में जो वैकेंसी आई है आपकी स्टेनोग्राफर एंड सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की, तो आप कैसे जो फॉर्म अप्लाई करेंगे। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 2859 वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 29,200 से लेकर 92,300 के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है। वहीं फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 700 रुपये है, SC ST फीमेल कैटेगरी के लिए बिल्कुल फ्री है। आपके फॉर्म स्टार्ट की बात करें तो 27 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 26 अप्रैल आपकी लास्ट डेट होने वाली है। वहीं 27 से 28 अप्रैल में आप जो अपना करेक्शन करवा पाएंगे, फॉर्म में कोई गलती है तो आप जो है करेक्शन करवा पाएंगे। वहीं आपकी बात करें देखिए SSC में 2674 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की 185 है। SSC के लिए ग्रेजुएशन प्लस टाइपिंग होना अति आवश्यक है। वहीं आपका स्टेनोग्राफर के लिए 12th प्लस स्टेनो होना जरूरी है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका रिटन एग्जाम होगा, CBT, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम। वहीं आपकी जो है एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 1/4 का नेगेटिव मार्किंग इसमें दिया हुआ है, नेगेटिव मार्किंग इसमें आपका लगेगा। तो उसका बात करें आपका जो है आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें आपको 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपका 30 जनरल एटीट्यूड के हैं, 120 मार्क्स होंगे। जनरल नॉलेज के आपका 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स होंगे। क्वांटिटी एबिलिटी का 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स होंगे। जनरल इंग्लिश एंड कंपेरिजन के आपका 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स होंगे। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स होंगे। इसी तरीके से 150 क्वेश्चन एंड जो है 600 मार्क्स दिए जाएंगे। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे। तो आप कैसे जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, तो सबसे पहले क्या है आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आपको क्या है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है और जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए आ जाएंगे। तो आपको क्या है यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पूछता है आपका एप्लीकेंट नेम, तो आपको नेम जो है यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद पूछता है आपका फादर्स नेम, तो आपको फादर्स नेम जो है डाल देना है एंड आपको मदर्स नेम यहाँ पर डालना होगा। वहीं आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका डेट मंथ एंड ईयर आपको डालना होगा। उसका पूछता है जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल आप सिलेक्ट कर पाएंगे। वहीं आपका नीचे आपको दिखाई देगा आपका आइडेंटिटी टाइप, तो आपके पास क्या है आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है। यहाँ पे आपका आधार का ऑप्शन नहीं है तो आपको एनी अदर पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना होगा। नीचे दिया हुआ है आपका परमिशन नंबर, तो यहाँ पे आपका केयर ऑफ, आप किसकी केयर ऑफ में रह रहे हैं, आपके पिताजी हैं तो आपकी मदर्स हैं, जो भी आप अपना डाल देंगे। एंड यहाँ पर आपका होम नंबर, हाउस नंबर क्या है वो आपको डाल देना है। एंड आपका विलेज पोस्ट कौन सा है वो आपको डालना होगा। ये डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका लोकेलिटी, तो लोकेलिटी में आप जो अपना गांव जो है डाल सकते हैं। वहीं आपको यहाँ पर आपको कंट्री सिलेक्ट करनी होगी, आपकी कंट्री कौन सी है। वहीं आपका यहाँ पर राज्य दिया हुआ है, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो आपको डालना है एंड कौन सा डिस्ट्रिक्ट है तो ये आपको डालना होगा। उसका नीचे दिखाई देगा आपको पिन कोड, तो यहाँ पर आपको पिन कोड जो है डाल देना है। वहीं आपको ईमेल आईडी डालना है एंड ईमेल आईडी को कंफर्म कर देना है। एंड मोबाइल नंबर दिया है एंड मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। वहीं आपका दिया हुआ परमानेंट एंड प्रेजेंट सेम है तो सेम पे क्लिक कर देंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। एंड उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा पासवर्ड, तो पासवर्ड क्या आपको 8 से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में आपका पासवर्ड होना चाहिए। वहीं आपका पासवर्ड जो है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिक मोड, स्पेशल कैरेक्टर, तो इसी तरीके से आप अपना पासवर्ड जो है बना पाएंगे। पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। उसका आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी चूज कर सकते हैं। आप जैसे आपका फेवरेट बुक कौन सा है वो आपको डाल देना है। वहीं आपको नीचे दिया हुआ है कैप्चा कोड, तो कैप्चा कोड डाल देना है एंड सारी चीजें चेक करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद क्या है यहाँ पर आपका चेक प्रिंट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको क्लोज कर लेना है एंड क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका नेम, आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी चीज सही है तो आपको टिक कर लेनी। गलती है तो एडिट कर पाएंगे, अन्यथा आपको आई एग्री करने के बाद सबमिट एंड और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर लगाया है उस पर आपका OTP जो है आ जाएगा। यहाँ पे क्या आपको थोड़ी देर करना होगा वेट करने के बाद जैसे आपका OTP आ जाएगा तो यहाँ पे आपको OTP जो है डालना होगा। अगर आपका OTP नहीं आता है तो आपको क्या है रीसेंड OTP कर देना है। अगर आपका OTP आ चुका है तो यहाँ पर क्या है आपको OTP डाल देना है एंड आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक
कर देना है। और जैसे आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आपका जो पासवर्ड आपने डाला था वो आपको याद रखना है एंड ईमेल पर आपका जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल एंड ईमेल पर आ गया होगा। यहाँ पे क्या आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है एंड पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे पूछता है आपका यहाँ पे सिटीजन आपको जो है नेशनलिटी डाल देना है। उसके बाद आपका जनरल ओबीसी एससी एसटी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो डालना होगा। एंड उसके बाद पूछता है क्या आप विकलांग हैं, तो विकलांग है तो यस करेंगे अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं आपका पूछता है एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे अन्यथा नो कर देंगे। एंड उसका पूछता आप जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी आप सिख हैं ईसाई हैं मुस्लिम हैं तो आप यस कर सकते हैं अन्यथा नो कर देंगे। एंड पूछता आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो वो आपको डालना होगा। उसका पूछता आप ईपीएफओ में आप एम्प्लॉय तो नहीं है, अगर एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पर सेंट्रल एम्प्लॉय है या सिर्फ एम्प्लॉय है वो आपको डालना होगा। एंड उसका नीचे आपको दिखाई देगा आप मैरिटल स्टेटस सिंगल है तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड आपको डालना होगा। वहीं नीचे दिखाई देगा आपको कैप्चा कोड तो वो आपको डाल देना है। एंड उसके बाद क्या है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पूछता आप आधार कार्ड है आपके पास, अगर आपके पास अवेलेबल है तो हाँ कर सकते हैं अन्यथा नो कर सकते हैं, है भी तो भी नो कर सकते हैं और नहीं है तो भी आप जो है नो कर सकते हैं। यहाँ पे पूछता आपका लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, हिंदी पढ़नी आती है लिखनी आती है बोलनी आती है, इंग्लिश पढ़नी आती है बोलनी आती है लिखनी आती है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। वहीं आपके दिए हुए हैं आपके एग्जाम सेंटर, तो 4 एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पर चूज करने होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका नोएडा वाराणसी बहुत सारे ऑप्शन जो है इसमें दिए हुए हैं। आप जो है अगर दिल्ली में चाहें तो दिल्ली में भी डाल सकते हैं, किसी भी राज्य में आप अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है चारों सेंटर अलग अलग जो है डाल देने हैं। तो आप यहाँ पर 2 सेंटर आपने चूज कर लिए हैं, आप चाहें तो एक ही राज्य में आपको सेंटर डालने हैं तो चारों सेंटर एक ही राज्य में आप जो है फिल कर सकते हैं। तो आपको ये नॉर्मली प्रोसेस है, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, ऐसा नहीं आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपकी समझ में शायद ना आए तो आपको जो प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे पूछता है आपके पास टाइपिंग स्पीड, तो आपका मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और आपका 30 वर्ड पर मिनट हिंदी। तो आपका अथवा में दिया हुआ है आपको कोई भी एक टाइपिंग आनी चाहिए, चाहे तो आपको इंग्लिश की या हिंदी की दोनों में से एक जो है आपको आना अति आवश्यक है। उसके बाद क्या है आपको कैप्चा कोड डाल देना है एंड आपको यस पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद आपका आता है क्वालिफिकेशन डिटेल। तो आपको यहाँ पर क्या है क्वालिफिकेशन डिटेल जो है अच्छे से फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे आपने सेव एंड नेक्स्ट किया है तो थोड़ी देर क्या है यहाँ पे सर्वर थोड़ा स्लो हो जाता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं आपको पूछता है ग्रेजुएशन पास है या अपियरिंग, तो इसमें है ही नहीं तो आपको यहाँ पर पास करना होगा एंड किस ईयर में पास किया था वो आपको डालना होगा। डालने के बाद पूछता है आपका स्ट्रीम आपने बीटेक बीए बीएससी बीकॉम आपने कौन सा कोर्स जो है किया है। अगर यहाँ पे आपका कोर्स नहीं आ रहा है तो नीचे अदर का ऑप्शन दिया हुआ है तो आप अदर भी कर सकते हैं। एंड पूछता है किस यूनिवर्सिटी से आपने किया था वो आपको डालना होगा। अगर यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी नहीं आती है तो आपको अदर ऑप्शन क्लिक करने के बाद चाहे तो बोर्ड डाल सकते हैं या यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं, तो वो आपके लिए नॉर्मल प्रोसेस रहेगा। वहीं नीचे आपका आता है रिजल्ट मोड, तो आपको रिजल्ट मोड में आपका क्या है परसेंटेज है या सीजीपीए है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या है यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टाइम जो है ले लेता है। आपका जो है मार्क्स आएगा यहाँ पर टोटल मार्क्स एंड ऑफ्टन मार्क्स, उनको डालने के बाद ही आप आगे बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या है थोड़ी देर वेट करना होगा। देखिए इस तरीके से आपका वेट करते हैं तो आपको इस तरीके का आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या है टोटल मार्क्स एंड ऑफ्टन आपने डाल दिया है। तो ये चीज जो है आपको अच्छे से करनी होंगी, आपको कोई भी यहाँ पर लापरवाही नहीं करनी है। तो आपने यहाँ पर ये करने के बाद आपको दिखाई देगा आपको नीचे कैप्चा कोड, तो आपको यहाँ पर क्या है कैप्चा कोड जो है डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसका पूछता आपके द्वारा भरा गया डाटा सही है तो आपको यस करना होगा। तो यहाँ पे आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है रीजन प्रीफरेंस, तो आपका रीजन प्रीफरेंस जो है आ जाएगा। तो आपको यहाँ सारी चीजें जो है अच्छे से फिलअप करनी होंगी और कोई भी चीज है आप मिसगाइड होते हैं कहीं पे आपको प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पे क्या है कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पे आपको 100% श्योर आपको जो है हेल्पफुल अपडेट्स आपके लिए दी जाएगी, जो भी आपके लिए बेटर होता है हम अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हैं। वहीं आपको यहाँ पर दिया हुआ है राज्य, तो आपको राज्य सिलेक्ट करना है, किस राज्य को आप पहले नंबर पे देना चाहते हैं। आपका ज्वाइनिंग जो चाहिए आपको किस राज्य में चाहिए वो आपको डालना होगा। तो ये डालने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपको इस तरीके का
आपको जो है यहाँ पर 22, तो आपको 22 में से कितने चूज करने हैं वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपने जैसे 2 चूज किए हैं एंड उसके बाद कैप्चा कोड डाल दिया, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका दिखाई देगा आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म में आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। अगर वो कंपलसरी होता है तो आपका जो है सारे राज्य सिलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पे आपका सारे राज्य कंपलसरी है, तो आपको यहाँ पे क्या है, आपको जो जो अच्छा लगता है वो राज्य जो है यहाँ पर आपको डालना होगा। यहाँ पे आपको जितने भी राज्य हैं सारे राज्य सिलेक्ट करने होंगे, ये आपको याद रखना है। आप यहाँ पे अगर राज्य सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आप जो है नहीं कर पाएंगे, फॉर्म जो है नहीं भर पाएंगे। तो आपको क्या है, यहाँ पर अपने एप्लीकेशन जो है अपना कहाँ से आप आवेदन करना चाहते हैं वो आपको डालना होगा। ये डालने के बाद आप जब तक सारी चीजें फिल नहीं करेंगे तो आप जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या है, एक एक करके सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। एंड आपको यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लिया है एंड उसका कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको क्या है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रीफरेंस आपका ज्वाइनिंग के हिसाब से होगा, ये आपको याद रखना है किसके स्टेट में आप पहले ज्वाइनिंग चाहते हैं। तो जो आपके लिए बेटर है और आप जहाँ चाहते हैं वही आपको जो सिलेक्ट करने हैं। दोनों दो सेम सिलेक्ट कर लेंगे तो आप जो है आगे नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमने 11 नंबर जो है 10 नंबर डबल कर दिया है, तो आप इसीलिए यहाँ पे आपका फॉर्म जो है आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आपको एक बार एक ही पोस्ट एक ही बार चूज करना होगा। एंड उसके बाद क्या है, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाएगा। उसके क्या है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड आपका लेफ्ट थंब। तो आपको तीनों चीजें जो अपलोड करनी है। आपका फोटो का साइज 10 से 200 KB, सिग्नेचर का साइज 4 से 30 KB, वही आपका थंब का साइज भी 4 से 30 KB दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। एंड आपको यहाँ पर क्या है, फाइल चूज कर लेनी है। आपको क्या है, यहाँ पर आप अपनी फाइल चूज करेंगे। एंड उसके बाद क्या है, आपको दिखाई देगा आपको कितना एरिया जो है लेना है। तो आप यहाँ पर क्या है, ओरिजिनल फोटोग्राफ पे अपलोड क्लिक कर देंगे एंड अपलोड पे कर देंगे। अपलोड करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड थंब आपका अपलोड हो जाएगा। तो आपका अपलोड डॉक्यूमेंट लिखा आएगा। उसके बाद क्या है, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन चेक करने के लिए आ जाएगा। आपको फॉर्म एक बार चेक कर लेना है और कोई गलती है तो आपको सही कर लेनी है। उसके बाद क्या है, आपको योर ईमेल वेरीफाई कर लेना है। तो ईमेल वेरीफाई के लिए यहाँ पर क्या है, आपको डालना होगा कैप्चा कोड। उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो मेल पर OTP जो है चला गया होगा, तो आपको मेल पर OTP देख लेना है। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई कर लेना है। और जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आपको पेमेंट कर देना, तो पेमेंट के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल हो जाएगा। एंड आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।